हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। ट्रेनिंग एक परमेश्वर की योजना। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक अध्याय 21 उसकी 31 आयत में लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है। हमारा विरोधी कोई नहीं बल्कि शैतान है। अगर आज एक मसीही व्यक्ति अपनी अंदर की आंखों से अपने जीवन को, अपनी परिस्थिति को देखना शुरू कर दे तो उसे परमेश्वर का एक महान उद्देश्य, महान योजना उसे नजर आएगी। और जब वो योजना समझ आएगी तब वो व्यक्ति नहीं गिरेगा। मेरे प्रियो, पुराना नियम आपके मनोरंजन के लिए नहीं लिखा गया, आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं लिखा गया। ये कोई टोटका नहीं है कि आप बाइबल को एक टोटके की तरह पढ़ें, उसे सफेद रुमाल में रखें, 100 बार पढ़ें तो आप चंगे हो जाएंगे। बल्कि बाइबल परमेश्वर के लिखे हुए वचन है और हम उसको पढ़कर जानते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा है। मेरे प्रियो, आज कई सवाल आपके दिल में आते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दूसरे व्यक्ति को तो कोई मुसीबत नहीं आ रही, वो भी मसीह है, पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बाइबल बताती है कि इजरायली एक दिन राजा के अधीन हो गए। मैं आपको बताता हूँ क्यों। उनके बच्चे पूछते होंगे, क्या हमारा परमेश्वर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम लोगों को बचा सके? परमेश्वर ने क्यों हमें मिस्र में भेजा? वो सभी मिलाकर 70 लोग थे जिनके साथ परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं तुम्हें आकाश के किनकों के समान करूंगा। अगर परमेश्वर उन्हें मिस्र के अधीन ना करता तो वो 70 कभी जिंदा नहीं बच पाते। लोग उनको मार देते, दूसरे राजा उनको लूट लेते। अगर वो 70 उस राजा की अधीनगी में नहीं जाते तो जिंदा ना रह पाते। ये कारण था 400 साल उस राजा की अधीनगी करने का, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए जानता है कि उत्तम क्या है। मेरे प्रियो, अब 400 साल बाद इजरायलियों का छूटने का समय आ चुका था, लेकिन उन्हें इतनी आदत हो गई थी मछली और चिकन खाने की कि वो छूटने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर ने राजा के दिल में ये डाला कि वो इजरायलियों के साथ बुरा बर्ताव करे और उनको कठिन सेवा दे और उन्हें दुख दे और उनके बच्चे छीन ले और मार दे। ऐसा व्यवहार वो उनसे करने लगा। तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। परमेश्वर जानता था कि अगर मैं अपने आप को मूसा के ऊपर प्रकट ना करूं तो मूसा अपने लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। मूसा को लगता था कि मैं अपनी शारीरिक पद से परमेश्वर का काम कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियो, सेवकाई में लोग फेल हैं, क्योंकि सेवकाई पैसे से नहीं पर परमेश्वर की ताकत से चलती है। मूसा की हर चीज प्रशिक्षण के अंदर थी, सब कुछ परमेश्वर की योजना के अंदर था। आप एक जीते हुए मैच में हैं, जिसमें पक्की जीत आपकी है। जब एक मसीह को मालूम नहीं होता कि मैं एक जीते हुए मैच में हूँ तो उसे लगता है ये मुसीबत, परेशानी मुझे खत्म कर देगी। नहीं, आप उनमें नहीं हैं, बल्कि आप फलवंत हैं। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अनुग्रह दें। मैं तेरे नाम में जीवन भर अड़ा और खड़ा रहूं और किसी परेशानी, मुसीबत से ना डरूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।